तड़प तड़प के इस दिल से आग निकलती रही, मुझको सजा दी ओला ने, ऐसा क्या गुनाह किया मिट गए। तुम्हें ईवी भूल जानी पड़ेगी, कभी तुम ओला ले कर तो देखो। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल वार चल रही है, जहां भाविश की भाषा के बाद रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है, जो हजारों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही लोगों के लिए लिख कर चले गए कि नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मदनाही। यानी इस संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसे पैसा पाकर घमंड ना आ गया हो। और भाविश अग्रवाल की भाषा को देखकर तो यही लगता है कि पैसे का घमंड ही बोल रहा है। क्या आप एक इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से ऐसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं? क्या भाविश वो काम कर सकते हैं जो कुणाल कामरा करते हैं? लोगों को रुलाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन उनके अंदर पल भर की खुशी भरना सबसे बड़ी कला होती है। क्या भाविश अपने पैसों के दम पर किसी को खुशी दे सकते हैं? नहीं, तो उनको ये अधिकार कौन देता है कि वो अपने पैसों की ताकत का खुलेआम मुजरा करें? हाँ, मुजरा ही। सिर्फ पैसों के बल पर आप मुजरा ही करा सकते हैं, किसी को खुशी नहीं दे सकते। आपने अपने एक प्रोडक्ट के नाम पर हजारों लाखों कस्टमर के अंदर निराशा, हताशा और दुख ही पैदा किया है, जो इन कतारों में दिख रहा है। कभी कभी तो आपके कस्टमर्स के अंदर इतनी हताशा और निराशा भर जाती है कि वो कानून को ताक पर रखकर आपके ओला शोरूम में आग तक लगा देते हैं। जरा सोचिए, आप लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या छाप छोड़ रहे हैं। अब आते हैं पूरे मामले पर। दरअसल ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने 5 अक्टूबर को ओला गीगा फैक्ट्री की एक तस्वीर पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। इस तस्वीर पर कुणाल कामरा ने 6 अक्टूबर को एक साथ खड़ी कई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों वाली तस्वीर डाली और तस्वीर के साथ लिखा कि क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज़ है, क्या उन्हें यही मिलना चाहिए। दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मजदूरों की जीवन रेखा हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को टैग करते हुए पूछा कि क्या इसी तरह से भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। कामरा ने यह भी कहा कि जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है वो अपनी आप बीती सभी को टैग करते हुए लिख दे। इस पर जनाब भाविश अग्रवाल अपनी आईने में तस्वीर देखने की बजाय पैसे के घमंड पर बोलने लगे और कुणाल कामरा का असफल करियर बताते हुए दोगुने पैसे देकर नौकरी पर रखने की बात करने लगे। सभ्य समाज के लिए भाषा की मर्यादा तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपकी भाषा का असर पूरे समाज पर पड़ने लगता है। क्योंकि भाविश को कौन समझाए जो पैसों के अंध घमंड में हकीकत को भूल गए हैं। खैर, कुणाल कामरा ने अपनी भाषा का परिचय देते हुए बड़े ही विनम्र शब्दों में उन्हें आईना दिखाया और लिखा कि भारतीय बिजनेसमैन अपने सबसे विनम्र रूप में, अगर आप साबित कर सकते हैं कि मुझे स्ट्रीट या प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कही गई किसी और बात के लिए पैसे दिए गए हैं, तो मैं सभी सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा और हमेशा के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगा। कुणाल कामरा ने आगे कहा कि मुझे पे करने के बजाय, यानी मुझे पैसे देने की बजाय और मुझे दोगुने पैसे पर नौकरी रखने की बजाय, क्या आप उन लोगों को पूरा रिफंड दे सकते हैं जो अपना ओला ईवी वापस करना चाहते हैं और जिन्होंने इसे पिछले 4 महीनों में खरीदा है। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें आपकी जवाबदेही की ज़रूरत है। अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप वाकई उनकी परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा की ये सलाह भाविश अग्रवाल को मान लेनी चाहिए और कुणाल ने ये सलाह भाविश को बिना पैसों की डिमांड की दी है। इससे भाविश का भविष्य सुरक्षित होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।